बिहार में चल रही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के ऊपर अगर जो हम नज़र डालें, ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी अब ये चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, वो भी बिना चुनाव लड़े। तो इसी बात को लेकर के विपक्ष में आरजेडी बहुत बड़े-बड़े सवाल कर रही है, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ थी और खास करके नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने शुरू से ही परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने किसी भी परिवार वालों को राजनीति में नहीं आने दिया है। उनका कहना है लालू यादव है जो कि अपने बेटे और बेटी सारे जितने भी उनके परिवार वाले हैं सबको उन्होंने राजनीति में ले आया है। वहीं इंडिया गवर्नमेंट हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रही है। लेकिन इस क्लिप को देख करके ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया गवर्नमेंट भी धीरे धीरे परिवारवाद की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, वो भी बिना चुनाव लड़े। इसी बात पे विपक्ष बहुत बड़ा सवाल कर रही है कि जो पार्टी हमेशा ये कहती थी कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, आज वही परिवारवाद कर रही है। क्योंकि अगर जो हम धीरे धीरे देखें, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी अब पॉलिटिक्स में धीरे धीरे नजर आने लगे हैं। ये सारे कंट्रोवर्सी के पीछे उपेंद्र कुशवाहा हैं। उनकी एक पार्टी है आरएलएम। उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर 2016 में चुनाव लड़ना शुरू किया। पहले वो विधायक बने, फिर सांसद बने। पिछली बार 2024 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था काराकाट से, लेकिन वो चुनाव वो हार गए। लेकिन फिर बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में सांसद बना दिया। तो फिर इस बार 2025 में उन्होंने अपनी पत्नी को विधायक का टिकट दिया और उनकी पत्नी सासाराम से चुनाव लड़ी और उनकी पत्नी को लगभग 1 लाख वोट के आसपास मिले और उनकी पत्नी 25,000 वोट से जीत गई। आरएलएम को 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 6 सीट दी गई थी, जिसमें से उन्होंने 4 सीट को जीता और फिर 20 नवंबर को उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद का शपथ दिलवा दिया। तो यहीं से ये कहानी, ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि जो गवर्नमेंट हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ थी, उन्होंने परिवारवाद करना क्यों शुरू कर दिया। तो मतलब इस पर उपेंद्र कुशवाहा का रिएक्शन ऐसा आता है कि मेरा बेटा मतलब दीपक प्रकाश है, जो पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छे से लोगों की सेवा कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने उसे मंत्री बना दिया है। लोगों का और विपक्ष का कहना है कि जिसे राजनीति की समझ बिल्कुल भी नहीं है, वो मंत्री कैसे बन सकता है, वो हमारा विकास कैसे करेगा। इस पे उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इन्हें राजनीतिक समझ बिल्कुल भी नहीं है, ये पहले से भी पार्टी के लिए बहुत सारे काम कर चुके हैं। तो हम अपनी रिसर्च के हिसाब से बताते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले पिछली बार जब विधानसभा का इलेक्शन था, इन्होंने कैंपेन में थोड़ी बहुत अपने पिताजी के साथ थोड़ी बहुत उनके साथ कैंपेन किए थे और इस बार उन्होंने अपनी माँ के साथ थोड़ा बहुत कैंपेन किए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इन्होंने पार्टी में और कोई बहुत बड़ा योगदान दिया है। और रही बात राजनीति की समझ की, ये सब की अलग-अलग समझ रहती है, इस पर मैं कोई विचार नहीं करना चाहूँगा। दीपक प्रकाश के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत बात करें, तो उनका भी एज 36 ईयर है, डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर 1989 है और वो मैरिड हैं। उनकी वाइफ का नाम साक्षी मिश्रा है, जो कि ब्राह्मण परिवार से है। टेक्निकली इनकी शादी जो है इंटरकास्ट मैरिज हुई है। मैं इस विषय में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं आपको सारे फैक्ट्स बता चुका हूँ, किस पार्टी का क्या कहना है और कौन सी पार्टी क्या कर रही है। इतने सारे फैक्ट्स देखने के बाद आपको क्या लगता है, इंडिया गवर्नमेंट सच में परिवारवाद कर रही है? क्या उपेंद्र कुशवाहा मंत्री पद के लायक हैं या नहीं है? विपक्ष जो इस पर टिप्पणी कर रही है, क्या वो बिल्कुल सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। अगर जो आपको लगता है कि मुझसे कोई फैक्ट्स छूट गए हैं, तो आप कमेंट में बताएं, मैं उन्हें रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आगे से मैं उस फैक्ट्स को और भी ध्यान में रख करके वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू।